हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 12th फिजिक्स की 3rd यूनिट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये वीडियो मेरे चैनल की लिंक उन स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें जो गांव में पढ़ते हैं, जहां पर कोचिंग की सुविधा नहीं है, ताकि उन लोगों को कुछ फायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो दंड चुंबक, तो माना कि ये एक चुंबक है, जिसके दो ध्रुव हैं, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव। ये चुंबक की अक्ष है, दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा चुंबक की अक्ष कहलाती है। ये जो रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाती है, वह उसकी अक्ष है। ये बिंदु O मध्य बिंदु है चुंबक का। अब मध्य बिंदु पर एक लंब खींचेंगे, तो ये मध्य बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। तो इस रेखा को हम निरक्ष बोलते हैं। तो चुंबक के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब निरक्ष कहलाता है, और निरक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तब उस बिंदु को हम निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो इस चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, तो एक बिंदु लेंगे हम, माना कि P। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P की दूरी मध्य बिंदु O से D मान ली। एक बार N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर कुल मीन्स परिणाम। तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर लगती है। तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ऊपर की साइड हो जाएगी, मान लिया B1। और S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्रुव की ओर लगती है, तो इस तरफ लगेगी, मान लिया B2। तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा NP, और S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P से S की ओर। अब ये जो चुंबक है, इसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी माना 2L है। N से S तक की दूरी 2L है। O से N तक की दूरी स्मॉल l होगी, और O से S तक की दूरी भी स्मॉल l होगी, क्योंकि टोटल है N और S के बीच की दूरी 2L, और O मध्य बिंदु है, इसलिए आधी दूरी L और आधी दूरी L। ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें हमें 3 स्टेप्स करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे B1 का मान, फिर निकालेंगे B2 का मान, और फिर निकालेंगे B।
बी मतलब कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो थोड़ी सी थ्योरी देंगे शुरू में, फिर मेथड अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे हम? माना कि NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। इस चुंबक के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में d दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी देने के बाद मेथड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना है B1। B1 क्या है? N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल, तो B का सूत्र होता है μ0/4 पाई m/d स्क्वायर। D मतलब दूरी। तो N ध्रुव के कारण निकालेंगे तो B की जगह B1 इक्वल μ0/4 पाई m/d। D मीन्स दूरी। तो N ध्रुव के कारण P पर, तो दूरी हो जाएगी NP। तो D की जगह हम रखेंगे NP और D स्क्वायर है इसलिए NP स्क्वायर। दिशा N से P की ओर है तो NP वेक्टर दिशा में। अब हमें NP का मान चाहिए है, तो ये त्रिभुज NOP या PON समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज NOP में NOP इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग मतलब NP स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब है OP, तो OP स्क्वायर प्लस आधार है ON, तो ON स्क्वायर। अब मान रखेंगे हम, तो NP स्क्वायर इक्वल O से P तक D है, तो OP की जगह D प्लस ON की जगह L, तो D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये NP स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू हम रखेंगे इधर, लेकिन NP निकाल लेते हैं, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट का मतलब घात 1/2, तो D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 1/2। अंडर रूट लगा दो या उस पर घात 1/2 चढ़ा दो, एक ही बात है। तो अतः ये वैल्यू हम इधर रखेंगे, तो B1 इक्वल μ0/4 पाई m/NP स्क्वायर की वैल्यू है D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये हमारा B1 निकल आया। अब हम निकालेंगे B2। तो B2 क्या है? ये S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो B2 इक्वल μ0/4 पाई m/d स्क्वायर। D मीन्स SP, क्योंकि S ध्रुव के कारण P पर, तो SP स्क्वायर। और दिशा हो जाएगी P से S की ओर, PS वेक्टर दिशा में। अब हमें SP के मान की जरूरत है, तो SP निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज लेंगे SOP। तो समकोण त्रिभुज
SOP में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग मतलब SP स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग OP स्क्वायर प्लस आधार OS स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब SP स्क्वायर इक्वल OP की वैल्यू D है, तो D स्क्वायर प्लस O से S तक L है, तो L स्क्वायर। ये SP स्क्वायर की वैल्यू हम इधर रखेंगे तो हमें मिलेगा B2 इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन SP स्क्वायर की जगह D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ये हमारा B2 आ गया। तो B1 और B2 निकाल लिया है। अब हमें परिणामी कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एक वेक्टर है ये A वेक्टर और एक वेक्टर है B वेक्टर। अगर ये दो वेक्टर का मूल बिंदु एक ही है तब इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज है। इसका मूल बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण ये परिणामी प्रदर्शित करता है। तो परिणामी यदि R है और A और B के बीच का कोण थीटा है तब परिणामी का सूत्र होता है R इक्वल अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। लेकिन यदि A वेक्टर का परिमाण और B वेक्टर का परिमाण बराबर हो तो सूत्र होता है परिणामी का R इक्वल 2A cos थीटा अपॉन 2। तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे हम, क्योंकि अभी हमने देखा समीकरण 1 में B1 का मान और समीकरण 2 में B2 का मान दोनों बराबर हैं। अतः ये सूत्र फिट होगा। तो अतः दंड चुंबक के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र R की जगह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B है 2A। A मतलब पहला सदिश या दूसरा भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो A मतलब B1 2A cos। अब थीटा अपॉन 2। थीटा क्या है, A और B के बीच का कोण मतलब B1 और B2 के बीच का कोण। तो अब हम डायग्राम में परिणामी देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका विकर्ण बीच में आएगा, तो ये परिणामी मिलेगा B। यदि हम इस कोण को थीटा माने तो ये कोण भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये संगत कोण है। और ये कोण और ये कोण ये एकांतर कोण है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये और ये थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब हम देखें B1 और B2 के बीच का कोण। तो थीटा ऊपर वाला थीटा नीचे, टोटल हो गया 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले में जो थीटा अपॉन 2 है उसकी जगह हम रखेंगे 2 थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल होगा। अब हमें मिलेगा B इक्वल 2 B1 cos थीटा। समीकरण 1 से B1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से B1 का इधर मान रखेंगे हम
B इक्वल 2 इंटू B1 की वैल्यू थी μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 3 देंगे। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो फिर से हम समकोण त्रिभुज NOP में, अब NOP त्रिभुज में कॉस थीटा का सूत्र लगाएंगे। कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इक्वल आधार इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज था अपना NOP, तो ये आधार है ON और ये कर्ण था NP, तो ON अपॉन NP। O से N तक स्मॉल l है, तो स्मॉल l अपॉन NP की वैल्यू समीकरण 1 के जस्ट ऊपर लिखी थी हमने, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमारा cos थीटा निकल आया। इस cos थीटा की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर हमें मिलेगा b इक्वल 2 इंटू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह l अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो b इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई m इंटू 2l, μ0 अपॉन 4 पाई m 2l पास पास लिख दिया। अब ये देखें d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आधार समान है, तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इस ब्रैकेट की घात 1 है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, तो हमें मिलेगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें मालूम है कि ध्रुव प्रबलता और प्रभावी लंबाई का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो m इंटू 2l की जगह कैपिटल M रखेंगे, b इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब यदि दंड चुंबक छोटा होगा चुंबक, तो उसकी प्रभावी लंबाई कम होगी 2l, और 2l कम होगा तो स्मॉल l और कम होगा। तो कंडीशन है यदि स्मॉल l बहुत छोटा हो d से हो, तो l की वैल्यू d से बहुत कम है, तो जब कोई वैल्यू बहुत कम होती है तब उसको नगण्य कर दिया जाता है। तो l को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो b इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर l छूट जाएगा, तो घात बचेगी 3/2। घातों में गुणा होता है, तो इधर 2 से 2 कैंसिल होगा, तो b इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन dq। टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, या फिर
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है एक छोटे चुंबक के कारण। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और देखते हैं हम। तो डायग्राम में थोड़ा नजर डालें, ये बिंदु P था, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र था B, और ये चुंबक थी, इसके दो ध्रुव थे, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव। तो इस साइड लग रहा है, और ये चुंबकीय अक्ष है, तो चुंबकीय अक्ष के समांतर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के समांतर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स का। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू।